जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुलाम नबी आज़ाद, इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। भारत के एक पुराने और बिल्कुल मजबूत कद्दावर नेता, कांग्रेस से आते थे। उनको भी कुछ ही समय पहले जो कि चुनाव होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे कांग्रेस की पूरी कमान सौंपी गई थी कि भैया आप टेक केयर करें हमारे कांग्रेस के हालातों को, जिसको कि लेकर उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने कई सारी बातें भी कही थी, लेकिन अब जो उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं वो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। दरअसल ये भी उसी ग्रुप से आते हैं जिस ग्रुप ने कांग्रेस के जो आला कमान थे, आला कमान कौन है भाई, गांधी परिवार, उनके खिलाफ बगावत करी थी और कहा था कि कांग्रेस को एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है। इसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी थे। कपिल सिब्बल वैसे भी समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी नया ऐलान करते हुए कहा है कि भाई वो भी नई पार्टी बनाएंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बुरे दिनों की शुरुआत कहें या क्या कहें, जो पार्टी पतन की ओर ऑलरेडी बढ़ चुकी है वो पार्टी अब खात्मे की तरफ बढ़ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनती जा रही है। ये कैसे इतने सालों पुरानी नेशनल कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है और क्यों, आखिर ऐसा क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसने कि इस पार्टी के इस तरह के पतन के ऊपर सबसे बड़ा एक रबर स्टैंप लगाया है। रबर स्टैंप से याद आया भैया, गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर रबर स्टैंप का भी जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार मतलब कि 25 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज चल रहे थे। आज़ाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर संजय गांधी तक का जिक्र है। गुलाम नबी आज़ाद ने पत्र में वायनाड के सांसद राहुल गांधी को भी जमकर कोसा है। सोनिया गांधी को पत्र में रबर स्टैंप की तरह बताया है। इस्तीफे वाले पत्र में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी के लिए पत्र में लिखा है कि वे अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। उन्होंने 2013 में पार्टी उपाध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता दूर होते चले गए। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने भाजपा और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों से हार मान ली है। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में नेतृत्व ने पार्टी के शीर्ष पर एक गैर गंभीर व्यक्ति को थोपने की कोशिश करी। अब यहाँ पर ये राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, मुझे आप ही बताइए। आगे गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बीते कुछ सालों में राहुल गांधी ने सीनियर लीडर को दरकिनार किया है। कांग्रेस में इन दिनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 2 टीम काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार टीम के संविधान को दरकिनार करते हुए काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लागू हो गया है। सोनिया गांधी का केवल नाम बचा है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी या फिर उनके सुरक्षा गार्ड या फिर पीए ले रहे हैं। पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा है, ढकोसला है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए। 24 अकबर रोड में बैठे एआईसीसी के चुने हुए लेफ्टिनेंटों को मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी हाल ही में तब सामने आई थी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके अलावा भी कई वरिष्ठ नेता आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा ने पार्टी की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ये जो इस्तीफा निकलकर सामने आया, ये कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में बड़े नेताओं की कमी एकदम से आ चुकी है, उसी के साथ साथ जो नेता कांग्रेस की एक विचारधारा को आगे लेकर जाने के लिए सक्षम थे, वो सब भी कहीं ना कहीं अब गुमे हुए से महसूस हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को तवज्जो देना बंद कर दिया है। यहाँ पर एक बात दिमाग में ये भी आती है कि शायद राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी ने साइड में करते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली, शायद ये सोच रहे थे कि मैं भी उसी प्रकार से कर सकूंगा। इसकी शुरुआत हुई थी प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति बनाने से, और अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है ये हम खुद ही देख रहे हैं। मतलब सभी बड़े नेता लगभग आज की डेट में मेन स्ट्रीम लाइन से तो हटते ही जा रहे हैं। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफे ने तो मतलब करेले पर नीम चढ़े वाला काम कर दिया है। कांग्रेस का इस समय मुकाबला मुझे जो लगता है कि वो भाजपा से कम और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा है। हाँ, बस फ़ायदा एक ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला सकती है, लेकिन भाजपा कांग्रेस से हाथ नहीं मिला पाएगी। ईगो प्रॉब्लम्स, आपका क्या कहना है इस पतन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।